कहानी तो अब शुरू होगी सूरज। आर्या सीजन 3 स्ट्रीम हो रहा है और सुष्मिता सेन एक घायल बाघिन के रूप में वापस आ गई है, जो अपने बच्चों के लिए शैतान बनने के लिए तैयार है। आर्या में सुष्मिता सेन एक कामकाजी माँ है। कम से कम पिछले 2 सीजन से वह एसीपी खान के सामने तो यही कहती रही है। अपने परिवार द्वारा चलाए जा रहे फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जबरदस्ती खींची गई आर्या अब एक अनुभवी डॉन है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में छिपे अपने साम्राज्य की देखभाल कर रही है। जबकि सीजन 1 में वह अपने परिवार को बचाने के लिए इस व्यवसाय को चलाने वाली एक मजबूर माँ थी। सीजन 2 में वह एक सीखने वाली बन गई। जिस अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा था, उसमें झिझकते हुए वह बेहतर हो रही थी। सीजन 3 में वह परिवार की खातिर अपनी इच्छा से बिजनेस पर शासन करती है। लेकिन क्या होता है जब परिवार पलट जाता है और उससे सवाल करता है? यही वह सब है जो आर्या सीजन 3 की दिलचस्प कहानी बनाता है। कई सीजन वाले अपराध नाटक आमतौर पर एक सरकास्टिक रूपरेखा में फंस जाते हैं। वहाँ एक अवैध बिजनेस है, फिर एक नेक नायक जो किसी कारण आमतौर पर परिवार या प्यार के लिए गलत रास्ता अपना रहा है। बहुत सारा खून खराबा है, एक अधिकारी नायक का पीछा कर रहा है और हमेशा हारने वाले के रूप में एंड होता है और अंत में बदले की कार्रवाई होती है। जैसे ही कहानियां कई सीजन तक एक्सटेंडेड होती है, वह एक तरह से दोहराई जाने लगती है। हैरानी की बात यह है कि राम माधवनी ने आर्या के नए सीजन के साथ इस ढांचे को तोड़ दिया है। इस सीजन में सुष्मिता सेन वापस आ गई है और जैसा कि उन्हें लगता है पंजे बाहर निकलने का वक्त आ गया है, ऑथर ये इंश्योर करते हैं कि नशीली दवाओं की एक गोलमोल दुनिया और उसी के इर्द गिर्द पीछा करने वाली कहानियों के बावजूद यह कैरेक्टर का फैलाव करने और नायक के खिलाफ कैरेक्टर को मोड़ने का एक शानदार मोड़ प्रदान करता है। खुशबू राज और अमित राज द्वारा लिखित आर्या 3 में सुष्मिता सेन एक बार फिर अपने परिवार के लिए लड़ रही है, लेकिन इस बार उनके परिवार में भभक आ रही है। वह एक इच्छुक अपराधी है, एक इनलीगल बिजनेस से जुड़ी हुई, और जबकि उसके बच्चे सभी सहायता और समर्थन की पेशकश करते हैं, वह अपनी माँ के बारे में संदेह के कारण भी टूट जाते हैं। क्या वह उनसे प्यार करती है? क्या वह अपने बिजनेस से भी प्यार करती है? क्या वह अब एक अनुभवी पेशेवर महिला है जो लाभ, हानि और बैलेंस शीट की संभावनाओं की तलाश में है? यह सब रेगुलर ड्रग डीलर के बीच एक सम्मोहक तेज गति वाला नाटक बनता है, जो ऑफिसर खान की निरंतर छानबीन के अंडर है। आर्या एक बाघिन है जिसने अपने दुश्मनों को नोचने और अपने बच्चों को सही तरीके से पालने का फैसला किया है। लेकिन क्या बच्चे अपनी माँ का पालन करते हैं? कहानी सूक्ष्म और शानदार संकेत देती है। जब 3 बच्चे अपना क्रिमिनल झुकाव या डिफेंसिव झुकाव प्रदर्शित करते हैं, जो अंततः गलत रास्ते पर ले जाता है, वह रास्ता जो उनकी माँ ने मजबूरी में चुना था और अब अपनी इच्छा से उस पर शासन करती है। लेकिन जब वह शासन करने का प्रयास करती है, तो शायद वह सभी गलत विकल्प चुन रही है, या वह कम गलत को चुनने के बीच बहुत उलझी हुई है। खुशबू राज और अमित राज सीजन 3 के लिए कहानी की बनावट करते समय यह यकीन करते हैं कि यह न केवल एक माँ के बारे में है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, बल्कि यह इस बारे में भी है कि वह सभी खून खराबे और गोलियों की आवाज के बीच उन बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रही है। और बच्चे जो अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखकर बड़े हो रहे हैं, वह अपने आसपास उन सभी ढीली नैतिकताओं को भी देख रहे हैं जो सबकॉन्शियस रूप से उनका पालन पोषण कर रही है। जबकि सबसे छोटा बच्चा स्कूल में झगड़े में शामिल हो जाता है, सबसे बड़ा बच्चा बदला लेने के लिए सहज रूप से बंदूक उठा लेता है। बच्चों और उनके किरदारों को शानदार ढंग से पेश किया गया है, जिसमें आर्या रूस के ड्रग कार्टेल के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है, जिसने वर्तमान में आसानी से केवल 4 एपिसोड की पेशकश की है और शानदार ढंग से आकर्षक नाम पेश किए हैं, जो अंत में बाली या बलिदान के साथ समाप्त होता है, ऑडियंस को रोककर और जिज्ञासा से छोड़ देता है। जबकि हम आर्या के रूप में सुष्मिता सेन के पास बाद में आते हैं। हमारे पास बात करने के लिए 2 कलाकार हैं जो कहानी को मजबूती से बनाते हैं। गीतांजलि कुलकर्णी एक कांस्टेबल सुशीला शेखर के रूप में, जो पुलिस विभाग में आर्या का स्रोत है, वह छोटे छोटे हिस्सों में अद्भुत है। वह अपनी टीम के साथ खेलती है, केवल उनके खिलाफ खेलने के लिए, और हमने बचे एपिसोड में बेहतर आर्क के लिए उस पर अपना दाव लगाया है। इंद्रनील सेन गुप्ता ने विलेन की भूमिका निभाई है, जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन वह बदला लेने के लिए बहुत गुस्से में है। सुष्मिता सेन के साथ उनके दृश्य, जब वे संघर्ष करते हैं, धीरज देते हैं और रोते हैं, एक अच्छा दृश्य बनाते हैं।
लेकिन इसके अलावा एक्टर का दुश्मन के रूप में पलक झपकते ही प्रभाव पड़ता है। बोलो क्यों? क्योंकि यह सुष्मिता सेन की आर्या है, जो शायद आर्या 3 में अच्छे और बुरे किरदार निभाती है। तीसरा सीजन उसे एक इनलीगल साम्राज्य को संभालने वाली एक इंटरेस्टेड बिजनेसमैन महिला और अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत करने वाली माँ के रूप में अपने चरित्र का पता लगाने का सही मौका देता है। लेकिन बिजनेस बनाम फैमिली की यह दुविधा उसे चतुर, तेज और कभी कभी असंवेदनशील बना देती है। स्वर दिखाई दे रहे हैं और वह असहायता के दौरों और चतुर योजनाओं के बीच तेजी से स्विच करती है। एसीपी यूनिस खान के रूप में विकास कुमार कुछ नया नहीं पेश करते, क्योंकि वह वही पुराने अधिकारी हैं और हर बार हारते हैं। सबसे बुनियादी टिप से लेकर नाटक के उच्चतम स्तर तक उनका चरित्र नीरस हो गया है और उनके लिए तलाशने के लिए कुछ भी नया नहीं है, शायद नियमित रूप से आर्या का निराशाजनक और अंतहीन पीछा करने के अलावा। वीरेन वजीरानी द्वारा रचा हुआ बच्चा वीर, आरुषि बजाज द्वारा रचा हुआ अरु और प्रत्यक्ष पनवार द्वारा रचा हुआ आदि कई बार संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में चमक जाते हैं। चाहे वह वीर का अंतिम टकराव हो या अरु की आंतरिक दुविधाएं, जो इस बात की झलक पेश करती है कि आगे क्या हो सकता है। सीधा तीसरे सीजन में एक कलाकार के रूप में उभरे हैं। वह अपने किरदार में ऐसे स्वाभाविक हैं जैसे वह आर्या के अपने हों। आर्या के जीवन में एक नए दुराचारी डॉन के रूप में इला अरुण भी ताजा है, हालांकि चरित्र अभी भी अनजान है। कपिल शर्मा, श्रद्धा पासी जैरथ और राम माधवानी द्वारा डायरेक्टेड आर्या सीजन 3 रक्तपात और गोलियों से थोड़ा आगे बढ़ गया है, जो सीजन 2 का एक शानदार हिस्सा था। यह एक ऐसा स्वाभाविक और ताजा बदलाव प्रदान करता है कि दर्शक सीधे बंधे रहते हैं। शुरुआती दृश्य में जहां हम देखते हैं कि आर्या को सीने में गोली लगी है और कहानी फिर से घूम रही है। इस बंदूक की गोली से पहले 4 हफ्तों में क्या हुआ, यह आर्या सीजन 3 का मूल आधार है। और 4 एपिसोड के साथ एक तेज गति वाली कहानी सभी एक्शन, पीछा करने वाले दृश्यों और रक्तपात को छोड़कर सामने आई है, जो मूल को भावनात्मक उथल पुथल के करीब लाती है। एक और कदम जो श्रृंखला के लिए काम करता है वह है इसे हाई लेवल पर रोकना, ताकि दर्शक बाकी एपिसोड में क्या होता है उससे जुड़े रहें। हालांकि पूरे सीजन को एक बार में रिलीज करना भी एक अच्छा कदम होता, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस ठहराव का असर अभी भी काम कर रहा है। विशाल खुराना के पृष्ठभूमि संगीत का विशेष उल्लेख आवश्यक है। ऐसा लगता है कि पूरी थीम लड़ाई और एक्शन दृश्यों के रूप में जानवरों द्वारा समय समय पर चिल्लाने और दहाड़ने के साथ एक भयानक जंगल से घिरी हुई है। बाकी दृश्य भयानक सन्नाटों और असमय की सरसराहटों पर खड़े किए गए हैं। एक और विशेष उल्लेख है अरु की कविता सुनाने और कथा को मजबूत करने वाले सही स्वरों को हिट करने और मजबूर या महान और बाली या बलिदान भाग के साथ अल्टीमेट हाइट के लिए डेल राज जे बुनशाह का है। सुष्मिता सेन ने आर्या 3 के साथ अपने भीतर की बाघिन को प्रदर्शित किया है और वह इसमें इतनी सहज है कि ऐसा लगता है जैसे वह खुद को बचाने के लिए लड़ रही है। सेशन 3 से 4 एपिसोड हटा दिए गए हैं और बाकी को एक और तेज गति वाले अंत के लिए बचा लिया है, जबकि इस नाटक की शुरुआत निश्चित रूप से दिलचस्प है और 2 सीजन के बावजूद ताजा लगती है। इसे एक और ऊंचाई पर समाप्त होते देखना दिलचस्प होगा, जैसा कि चौथे एपिसोड के अंत में क्लाइमेक्स की झलक से वादा किया गया है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जल्द मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।